मित्रों, सावन का मास भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति सावन में भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन में कुछ कामों को करने की मनाही होती है? ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 31 अगस्त 2023 गुरुवार को समाप्त होगा। वहीं सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। सावन में खानपान को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानने न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमें शिवकृपा का भी पूरा लाभ प्राप्त होता है। सावन में हरा साग खाने को मना होता है। आज हम इस बात का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलू आपको बताने जा रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और मां पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण। सावन में साग खाना क्यों होता है मना? शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में दही खाना क्यों मना? सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है। दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए अधिक जरूरी न हो तो सावन के महीने में दही का प्रयोग न करें। सावन में दूध पीना क्यों है मना? सावन के महीने में दूध का सेवन करना भी नुकसानदेह माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। सावन में ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती हैं, उसके साथ वे काफी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षण कर जाते हैं। इसलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध का सेवन न करें तो बेहतर है। इन चीजों का भूलकर भी न करें सेवन। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन भोगवासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। भूत भावन भगवान महादेव को देवों के देव कहा जाता है। कोई भी विपत्ति या कष्ट होने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा माना जाता भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इसीलिए भगवान शिव भक्त से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं।
किंतु भोलेनाथ जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्रोध आने पर उन्हें मनाना उतना ही मुश्किल काम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु हो जाती है तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तब मां पार्वती ने बड़ी ही मुश्किल से भोलेनाथ के क्रोध को शांत किया और उन्हें मनाया। मां पार्वती ने इसके लिए कठिन नियमों का पालन किया, तब वे भोलेनाथ के क्रोध को शांत कर पाई थी। क्रोध आने पर भोलेनाथ तांडव करने लगते हैं। उनके तांडव से सभी देवता गण भी घबरा जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो उनके शिवलिंग पर भांगधतूरा, दूध, चंदन, बिलपत्र और भस्म चढ़ाया जाता है। किंतु इसके साथ ही शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख भी है जिनको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो इससे भगवान शिव रुष्ट होते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। 1. केतकी के फूल। केतकी के फूल शिवजी पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे एक घटना है। उस घटना का पूरा वृतांत इस प्रकार है कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी अपने आप को सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। उसी समय वहां पर एक विराट लिंग प्रकट हुआ। तभी दोनों देवताओं ने अपनी सहमति से यह निश्चय किया कि जो भी इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों देवता शिवलिंग का छोर ढूंढने निकल गए, किंतु छोर नहीं मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। छोर ढूंढने में ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से यह कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे और ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य वचन सुनकर पर स्वयं शिवजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का उपयोग नहीं होगा और न ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी, और इसी कारण से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। 2. तुलसी। शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती हैं। इसके पीछे भी पौराणिक मान्यता है। पुराणों के अनुसार एक असुर था जिसका नाम जालंधर था, जिसे पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच के कारण से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इस वरदान का लाभ उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। उसके आतंक को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। सर्वप्रथम भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कवच मांगा और कवच के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की। इसके कारण ही भगवान शिव को जालंधर को मारने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वृंदा में गुस्से में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएंगी। इसी कारण से शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है।